एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड एंड चेक। डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए, यानी कि डिवाइड जैसे करते हैं पहले डिवाइड करना है और उसके बाद चेक करना है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है 42,695 को 15 से डिवाइड करना है। 15 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर या सेकंड जैसा भी ठीक लगे चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो 4 है, ये तो 4 तो 15 से जा ही नहीं सकता है, इसलिए 2 नंबर हम चेक करेंगे। 42 15 की टेबल में 42 तो नहीं आता, लेकिन 42 से छोटा कोई नंबर ज़रूर आता है। तो 42 से छोटा 15 के टेबल में 30 आता है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। 45 बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटा लेना है। या तो वही नंबर मिल जाए सेम, नहीं मिलता तो उससे छोटा होना चाहिए। तो 15 2 ज़ा 30। अब माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस किया 2 का 2 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया 1 आया। ये हो गया सॉल्व। अब एक एक करके हम नंबर ऊपर से लेते जाएंगे। पहले हमने लिया 6, 42 सॉल्व हो चुका है, 6 की बारी है। 12 बचा था, यहाँ माइनस करके ऊपर से उतारा 6, अब ये बना 126। अब हमें ये देखना है कि 15 के टेबल में 126 आता है या नहीं। अगर आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो उससे थोड़ा सा छोटा नंबर चाहिए, बिल्कुल छोटा नंबर भी नहीं लेना है। तो 15 की टेबल में 9 ज़ा पे तो 135 होगा और 8 ज़ा पे 120 होगा। 135 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 120 लेंगे। 15 8 ज़ा 120। और अब इसे भी माइनस करेंगे। 6 के नीचे 0 है, यानी 6 का 6 आया। 12 में से 12 माइनस किया, कुछ नहीं बचा है, तो चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ दो या क्रॉस लगा दो। उसके बाद अब ये भी सॉल्व हो गया, 6 उतर चुका था। अब है 9 के टर्न। 9 उतारा हमने यहाँ से। 15 के टेबल में 69 नहीं आता, लेकिन 69 से छोटा नंबर 60 आता है। 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा क्योंकि बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 4 ज़ा लेंगे। 15 4 से 60। अब इसे माइनस किया, 9 बचा, ये भी सॉल्व हो गया। अब है 5 की बारी, ऊपर से उतारा 5, 95 बना। 15 के टेबल में 95 नहीं आता, लेकिन 95 से छोटा 90 आता है। 15 6 ज़ा 90, माइनस किया 5 बचा। अब ऊपर से उतारने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो गया। ये था डिवाइड। अब कहा है चेक। अब हमें चेकिंग करनी है कि क्या बिल्कुल ठीक है हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन या नहीं। तो चेकिंग करने के लिए पहले यहाँ हेडिंग डाल देना चेकिंग। अब इसका एक फॉर्मूला है। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जिस नंबर से हमने डिवाइड करना होता है वो होता है डिवाइज़र, जिसको डिवाइड करना होता है वो होता है डिविडेंड। डिवाइज़र डिविडेंड। आंसर जो आया वो हो गया क्वोशिएंट, और जो नीचे माइनस करके नंबर बचता है वो होता है रिमाइंडर। तो डिवाइज़र और क्वोशिएंट, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा डिविडेंड। अगर ऐसा करके हमें बिल्कुल पूरा डिविडेंड जैसे हम यहाँ दिया हुआ है वही मिलता है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो डिविडेंड निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला है, डिविडेंड निकालना है हमें। डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसमें रिमाइंडर ऐड करना है। अब डिविडेंड क्योंकि हमें निकालना है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। डिवाइज़र, डिवाइज़र के नीचे जो डिवाइज़र दिया था यानी कि 15 लिखा। मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट के नीचे क्वोशिएंट जो कि है 2846 यहाँ लिखा, प्लस का प्लस, रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर की वैल्यू जो कि है 5। अब पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई रफ में करके देखेंगे, आंसर आएगा 42690, ये आंसर आया। प्लस 5 हमने एज इट इज़ उतार लिया, क्योंकि जब तक किसी नंबर का कोई काम ना हो उसको एज इट इज़ उतारता जाना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आया ये, और इसे मैच करो 42695, 42695, बिल्कुल यही डिविडेंड है। इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व सही किया था। अगर ऐसा नहीं होता, हमारी चेकिंग यहाँ गलत आती है, इसका मतलब हमने इसमें कोई मिस्टेक की है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है, 13 से इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद फिर चेक करना है। 13 2 ज़ा 26, क्योंकि 3 तो बहुत छोटा नंबर है जो कि 13 से जाने का मतलब ही नहीं है, तो 32 को लिया हमने। 13 के टेबल में 32 नहीं जाएगा, तो 26 ले लेंगे हम। 13 2 ज़ा 26, माइनस किया 6 बचेगा। माइनस का मेथड वही है जो माइनस का होता है,
कोई नए तरह के माइनस नहीं है इसमें। 6 बचा, ऊपर से उतारा 8, ये हुआ 68। 13 के टेबल में 68 नहीं आता, लेकिन 65 ज़रूर आता है, जो से थोड़ा ही छोटा नंबर है। 13 5 से 65, माइनस किया 3 बचा, ऊपर से उतारा 9, बन गया 39। 39 13 के टेबल में आता है, 13 3 जा 39, और 39 में से 39 डिवाइड माइनस किया, सॉरी, तो आंसर आया कुछ भी नहीं, 0। क्रॉस लगा देंगे या 0 लगा देंगे। अब ऊपर से उतारा हमने 5, ये 5 अकेला है हमारे पास, जो कि 13 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब हम ऊपर से कोई नंबर उतारें और वो डिवाइजर से डिवाइड ना हो पाए तो उसे वहीं छोड़ देते हैं, वो होता है रिमाइंडर। लेकिन क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो पाया तो ना जाने की 0। अगर माइनस करके बचता है जैसे इसमें बचा है तो ठीक है, लेकिन ऊपर से उतरा हुआ नंबर ही रिमाइंडर में बच गया तो वहाँ पे 0 लगाना है। मेथड अब चेकिंग का सेम है, ये फॉर्मूला लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर के नीचे डिवाइजर लिखेंगे जो कि 13 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट के नीचे क्वोशिएंट ये रहा, प्लस का प्लस, रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर यानी कि 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आया ये, प्लस 5 हमने एज इट इज उतार लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आया ये, जो कि बिल्कुल मैच हो गया, यानी कि बिल्कुल सॉल्यूशन ठीक है। सी पार्ट भी इसी तरीके से करना है इसका। सेकंड है डिवाइड एंड चेक। सेकंड में भी यही काम करना है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें 3 डिजिट का है और थोड़ी सी लेंथी डिवीजन है, वरना है बिल्कुल सेम। तो 286 से इस नंबर को डिवाइड करना है। पहला मेथड तो ये है, थोड़ा सा माइंड लगाना है हमें बस। 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट ही देख लो शुरू में कि क्या ये इससे जाएगी या नहीं। तो 2 के टेबल में शुरू के नंबर से, शुरू का नंबर ही देखो, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा 6 आता है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आता है। तो एक बार रफ में इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखोगे थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, हमें चाहिए छोटा। 3 जा से काम नहीं किया, इसका मतलब 2 जा से तो करना ही चाहिए। 2 जा से भी नहीं करता तो 1 जा से देखते, पर फिलहाल 2 से। 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 572। 286 की मल्टीप्लाई 2 में की, यानी इसका टेबल 2 जा में पड़ा, आंसर है 572। एक तरीका तो ये है कि पहले अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने में जाएगा। जैसे 2 के टेबल में 7 नहीं आता, पर 7 से छोटा 6 आता है और 6 आता है 3 जा में, तो हमने उसे 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर आया बड़ा, हमें चाहिए छोटा। 3 जा पे काम नहीं किया, इसका मतलब 2 जा पे हम देखेंगे। अब 2 जा पे काम कर गया, थोड़ा सा छोटा नंबर चाहिए था। एक मेथड तो ये है अंदाज़ा लगाने वाला। दूसरा है कि आपको टेबल ही बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों मेथड में ही टाइम लगेगा। और टेबल बनाने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। मल्टीप्लाई करके भी बनाया जा सकता है। 286 का टेबल बनाना है, या तो मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है कि बार बार 1 जा से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 जा से मल्टीप्लाई करो, या 3 जा से मल्टीप्लाई करो। एक मेथड है जिसमें जिसका टेबल बनाना है उसमें वही नंबर ऐड करते जाओ जब तक कि हमें ये ना मिले, क्योंकि 10 जा पे वही नंबर आता है जो स्टार्टिंग में होता है और बस 0 लग जाती है। जैसे 2 का टेबल है तो 10 जा पे 20 आएगा, 3 का टेबल है 10 जा पे 30 आएगा, इसी तरीके से 10 जा पे ये आएगा। तो जब तक हमें ऐसा नंबर नहीं मिलता तब तक हम ऐड करते जाएंगे। 286 का टेबल बना रहे हैं तो 286 में 286 ही ऐड करते चले जाएंगे। अब ये जो नंबर आया इसमें 286 ऐड करना है, अब इस नंबर में 286 ऐड करना है, फिर दोबारा 286 ऐड करना है, फिर दोबारा से, और ये करते जाना है। एडिशन का मुझे इजी इसलिए लगता है क्योंकि एडिशन जल्दी हो जाती है। टू एट सिक्स ज़ीरो 10 जा पे यही आना चाहिए था। तो इनमें से कोई सा भी 1 जा मान लो, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा, 10 जा, ये बन गया टेबल। मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से करोगे, लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, बाकी जैसा सही लगे वैसा करो। प्लस वाला मुझे ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि प्लस में इतना टाइम नहीं लगता मल्टीप्लाई के मुकाबले।
तो अब टेबल जब हमारा तैयार हो जाए, बस फिर वही मेथड 286 के टेबल 2 में पढ़ा हमने, 572 आया, माइनस किया, माइनस करने पे 153 आया, ये वाला 3 ऊपर से उतार के लिखा है। अब आप टेबल देखोगे तो टेबल में आपको मिलेगा इस नंबर से थोड़ा सा छोटा नंबर ये वाला, जो कि है 5 में। फिर माइनस किया, 103 आया, ऊपर से उतारा 8। फिर दोबारा टेबल में देखो, टेबल में अगर ये नंबर मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो इससे छोटा नंबर मिलेगा ये 3 पे। फिर माइनस किया, 180 आया, ऊपर से उतारा 9। इससे छोटा नंबर हमें मिला 6 पे 17 16। फिर माइनस किया, 93 आया, ऊपर से उतारा 2 और 932 ये भी इसके टेबल में नहीं है, इससे छोटा 3 पे 858 है, माइनस किया 74। बस ये रिमाइंडर बचा। बाकी चेकिंग का मेथड बिल्कुल सेम है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आंसर ये आना चाहिए, अगर नहीं आया तो उसका मतलब गलत है, उसको दोबारा ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। बिना डिवाइड किए, यानी इस मेथड से बिना डिवाइड किए बताओ कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में किया था बिल्कुल वैसे ही है। मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, अगर मल्टीप्लाई का जब यहाँ साइन था तो हमने 1 में मल्टीप्लाई की, वही नंबर आएगा, बस जितनी जीरो थी उतनी जीरो लगा दी। इसमें भी कुछ वैसा ही है, बस उसका अपोजिट है। बस 1 से देखो कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वही नंबर आएगा। मतलब 1 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा। तो इसी तरीके से 1 से हम सब में 1 दिया है, 1 से नंबर को हम डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा। तो बस ज़ीरो देखो, ज़ीरो पे ध्यान होना चाहिए कि ज़ीरो कितनी दी हुई है हमें, जितनी ज़ीरो है पीछे से उतना नंबर निकालो, उतना नंबर हो गया रिमाइंडर, और जो बाकी बचा आगे का वो हो गया क्वोशिएंट। इसी तरीके से यहाँ 2 ज़ीरो है तो पीछे के 2 नंबर यानी कि 96 तो हो गया रिमाइंडर, और आगे जितना भी बचा वो हो गया क्वोशिएंट। यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो का मतलब है कि पीछे से 3 नंबर निकालने हैं हमें, पीछे से 3 नंबर निकाले, ये हो गया रिमाइंडर का नंबर, और आगे के जो नंबर बचे वो सब हो गए क्वोशिएंट। सारे बिल्कुल ऐसे ही है, और लिखना इस तरीके से है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू जो भी आंसर आया वो, रिमाइंडर इज इक्वल टू जो भी बचा है वो। यानी कि 1 ज़ीरो है, पीछे से 1 डिजिट निकालनी है, उसको लिख दो रिमाइंडर में, बाकी जितनी भी बची वो क्वोशिएंट। इधर 2 ज़ीरो थी, पीछे से 2 डिजिट ली, उन 2 को लिख दिया रिमाइंडर में, जितने भी बाकी नंबर बचे वो हो गया क्वोशिएंट। इसी तरीके से यहाँ 1000 है, 1000 में 3 ज़ीरो है, 3 डिजिट पीछे से निकालो और वो लिख दो रिमाइंडर में, आगे जितनी भी बची वो क्वोशिएंट।